और इनके छात्र आंदोलन करने पर पहली बार गोरखपुर में कर्फ्यू लगा था। हम लोगों के साथ रविंद्र सिंह जी हैं, जिनको विद्यार्थी राजनीति का आइकान माना जाता है, जिनसे मिलने के लिए इंदिरा गांधी बेताब रहती थी, जिनसे मिलने के लिए जयप्रकाश बाबू बेताब रहते थे। राजनीति की नर्सरी छात्र संघ है। अगर जेएनयू के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तमाम सारे जगहों पर अगर छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। कि बाबू आदरणीय वीर बहादुर सिंह से लेकर और कल्पनाथ राय जी तक, ये ऐसा दो पिलर है जिस पर छात्र राजनीति अभी भी तमाम सारे खंभे बनकर हम देश और प्रदेश में बता सकते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के पास ये दो ऐसे मजबूत पिलर थे। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं और छात्र राजनीति से जुड़े हुए तमाम लोगों ने इन चुनावों के ना होने के बाद ये निर्णय लिया है कि अब छात्र समागम करेंगे और आज गोरखपुर के नेपाल क्लब में छात्र समागम हो रहा है। हमारे पीछे आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं जो छात्र राजनीति के वरिष्ठ नेता रहे हैं, क्योंकि छात्र नेता कभी पूर्व नहीं होता, छात्र नेता समय के साथ वरिष्ठ होता है। और ये छात्र नेता जो पूर्व में छात्र राजनीति से, विश्वविद्यालयों की राजनीति से निकले और देश में सेवा किए, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं इस समागम में और इनके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ छात्र नेता योगेश प्रताप सिंह जी हैं। सर, ये तमाम तस्वीरें लगी हैं, आज आप लोगों का समागम है। पहले तो ये कि लंबे समय से छात्र राजनीति बंद है, छात्र संघ और छात्र समागम का ये आयोजन जो है, इसका क्या मकसद है, फिर इन तस्वीरों पर चर्चा। देखिए, हम सारे जो पूर्व छात्र नेता हैं, हम सब लोगों ने ये तय किया कि जब से भी पूरे प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे छात्र नेता, नए और पुराने छात्र नेता आपस में मिले और ये समागम इसका उद्देश्य है, मिलना जुलना इसका उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के अंदर जो विषय है वो छात्र संघ की बहाली उसका विषय है, उसका विषय गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाना इसका विषय है। इसका विषय हमारा जो पुराने छात्र नेता हैं जिनके ऊपर भी तमाम सारे मुकदमे हों, उन मुकदमों की वापसी हो और ऐसे तमाम सारे विषय हैं जो इस समागम में निकलेगा। और इस मंथन में जो निकलेगा उसको हम लोग शासन प्रशासन के पास हमारे सारे वरिष्ठ जनों के साथ, अपने सारे कनिष्ठ जनों के साथ मिलकर पहुंचाने का काम करेंगे। लंबे समय से छात्र चुनाव नहीं हो रहा, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, इससे ये भी है कि अभी क्या छात्र संघ चुनाव हो पाएगा, इसके लिए भी सरकार और विश्वविद्यालय में दबाव बनाया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन और शासन इन दोनों लोगों से बात करेंगे कि क्योंकि राजनीति की नर्सरी छात्र संघ है। अगर जेएनयू के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तमाम सारे जगहों पे अगर छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए। इन तस्वीरों पर आते हैं, ये तस्वीरें इस समारोह का, इस समागम का शोभा बढ़ाती चली जा रही हैं। नाम बड़े हैं जिन्होंने विश्वविद्यालयों की राजनीति से, महाविद्यालयों की राजनीति से, या यूँ कहें कि छात्र राजनीति से शुरुआत करके देश में, समाज में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। इन तस्वीरों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। देखिए, अभी आप जो पहली तस्वीर लगी हुई है ये आदरणीय कल्पनाथ राय जी की तस्वीर है। गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और इनके छात्र आंदोलन करने पर पहली बार गोरखपुर में कर्फ्यू लगा था। गोरखपुर विश्वविद्यालय आज़ाद भारत में छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में पहले आंदोलन पर, अगर आज़ाद भारत में पहली बार गोरखपुर में अगर कर्फ्यू लगा था तो छात्र आंदोलन पर लगा था और गोलियां चली थी। ऐसे हम लोगों के प्रणेता जो बाद में भारत सरकार के मंत्री हुए और हम लोगों के एक बड़े वटवृक्ष रहे, ऐसे कल्पनाथ राय जी हैं। हम लोगों के साथ रविंद्र सिंह जी हैं, जिनको विद्यार्थी राजनीति का आइकान माना जाता है, जिनसे मिलने के लिए इंदिरा गांधी बेताब रहती थी, जिनसे मिलने के लिए जयप्रकाश बाबू बेताब रहते थे और जिनके भाषण पर इस उत्तर प्रदेश के अंदर पीएसी और पुलिस ने विद्रोह कर दिया था। ऐसे लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के आप तमाम सारे जगहों से छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और बाद में आप विधायक हुए और समय आपकी मृत्यु हो गई। आप साथ में आप देख रहे हैं ये तस्वीर, ये नरदेश्वर पांडे जी की है। ये छात्र संघ के पहले महामंत्री रहे और छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। ये ख्याति उपलब्ध महाराजगंज जनपद के अधिवक्ता रहे और इन आपको भी हम सब याद कर रहे हैं। रंग नारायण पांडे जी हैं, आप छात्र संघ भवन पर इनकी आप मूर्ति देख सकते हैं। असमय इनकी मृत्यु हो गई। राजनीति में आपका भी, आप अगर आज रहते तो निश्चित तौर पर देश और प्रदेश के अंदर आपका एक बड़ा स्थान रहता, लेकिन असमय आपकी मृत्यु होने के कारण से आपको जिस मुकाम पर, अभी और जिस मुकाम पर जाना चाहिए था, नहीं जा पाए थे। आप जगदीश लाल श्रीवास्तव
श्रीवास्तव जी हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। और आप सिसवा जो विधानसभा थी वहाँ से आप विधायक हुए थे, और आप ऐसे समाजवादी थे जो जिनकी पहचान थी। आज भी जगदीश लाल श्रीवास्तव जी की एक बड़ी पहचान है। ये अरुण दुबे भारद्वाज जी हैं। यूँ तो आप छात्र संघ का कोई चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन एक आंदोलन, एक विमर्श, एक कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि अरुण दुबे भारद्वाज एक ऐसे नेता थे कि एक आदमी हो, 2 आदमी हो, 10 आदमी हो, संघर्ष के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। बहुत विरुद्ध हम लोगों के रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जिनको हम सब याद करते हैं, और आज याद करके आपके इस चित्र को हम लोगों ने लगाकर हमने याद किया है। स्वर्गीय विद्यासागर पांडे जी हैं, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चौथे 5वें अध्यक्ष रहे आप, और यहाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय के आप बहुत लंबे समय तक विधिक राय भी आप देते रहे। आप अशोक श्रीवास्तव जी हैं, आप गोरखपुर शहर से विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और आप जब चुनाव लड़ते थे तो बहुत ही शानदार तरीके से आप चुनाव लड़ते थे। आप अशोक पांडे जी हैं, आपका भी संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। जेल से कई बार आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र हितों के संघर्ष के कारण से आप छात्र संघ का चुनाव लड़े हैं। आप श्री परशुराम सिंह जी हैं, आप भी छात्र संघ के उपाध्यक्ष हैं। आज इस समागम के माध्यम से हम सब याद कर रहे हैं। ये आप आदरणीय विनय कुमार सिंह बिन्नू जी हैं। आपने अभी तरकुलहा मेले के बारे में सुना होगा, और बाबू बंधु सिंह के आप वंशज रहे हैं, और जिस तरीके से बाबू बंधु सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वैसे ही छात्रों के ऊपर जब भी अत्याचार अनाचार हुआ तो बाबू बिन्नू सिंह ने हमेशा बुलंद किया, और छात्र नेताओं के अभिभावक के रूप में भी आप याद किए जाते रहे। आप स्वर्गीय देवेंद्र दुबे जी हैं, आप भी विधायक रहे, छात्र संघ के महामंत्री रहे, और बहुत सारी आपकी कहानियाँ हैं। आप धीरज सिंह हरीश जी हैं, जिनके आप श्री रविंद्र सिंह जी के भतीजे भी रहे हैं, और एक समय ऐसा था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की राजनीति को एक बड़े ही बटवृक्ष की तरीके से आप इसको आप चलाते रहे। और ये आप आदरणीय संजीव सिंह सिरनेत हैं, ये मेरे छात्र संघ के अध्यक्ष हैं जब मैं उपाध्यक्ष था, और आपको मैं यकीन दिलाऊं, अगर आज ये व्यक्ति जीवित रहता तो इस गोरखपुर की राजनीति की एक धुरी एक केंद्र आप रहते। आप आदरणीय जितेंद्र राय जी हैं, आप वरिष्ठ छात्र नेता हैं, और छात्र राजनीति के लिए आप नायब तहसीलदार पर आपकी नियुक्ति हुई थी, और इन्होंने नौकरी छोड़कर जेपी मूवमेंट और इन आंदोलनों में आकर जितेंद्र राय जी ने अपनी सहभागिता दी थी। ये हमारे साथी प्रदीप सिंह सहजनवा रहे हैं, सतपाल सिंह रहे हैं, हमारे छोटे भाई सूर्यप्रकाश कौशिक रहे हैं, प्रवीण मंजरिया रहे, ये तमाम सारे लोगों ने छात्र राजनीति में अपना बड़ा योगदान दिया। और ये जो तस्वीर जब से महत्वपूर्ण अंतिम तस्वीर है, ये एक पुल का काम करती है कि बाबू आदरणीय वीर बहादुर सिंह से लेकर और कल्पनाथ राय जी तक, ये ऐसा 2 पिलर है जिस पर छात्र राजनीति अभी भी तमाम सारे खंभे बनकर हम देश और प्रदेश में बता सकते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के पास ये 2 ऐसे मजबूत पिलर थे। और इन सभी लोगों का हम सब लोग जो है यहाँ पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित करके, समागम करके, इनकी बातों को करके आगे हम सब आगे इसको ले जाने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल, जब राजनीति की चर्चा आ रही है, गोरखपुर विश्वविद्यालय की चर्चा आ रही है, तो चर्चा ये कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने बड़े बड़े राजनेताओं को जन्म दिया। देश के रक्षा मंत्री, तत्कालीन रक्षा मंत्री गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गोरखपुर के रहने वाले हैं, वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में रहे हैं। गोरखपुर से छात्र राजनीति और उत्तर प्रदेश से छात्र राजनीति जो लंबे समय से गायब है, इसकी क्या वजह है? देखिए, समय काल परिस्थितियाँ होती हैं, और देखिए एक बात बताते हैं, छात्रों के नेतृत्व को आप नहीं रोक सकते हैं, वो नेतृत्व किसी न किसी रूप में करेगा। और हम सब इसी मंथन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए कि आखिर क्या कारण है कि छात्र राजनीति बंद है, आखिर कौन सा डर भय समाज के अंदर, किस प्रकार का भ्रम, किस प्रकार का नैरेटिव सेट किया गया है। इन सारे चीज़ों के लिए हम लोगों ने छात्र नेताओं का इसीलिए हम सब समागम किए हैं, पुराने से लेकर नए तक से सबका। एक अंतिम सवाल कि आज के इस आंदोलन से क्या दिशा दशा निकलने वाली है, किस तरह की राजनीतिक संरचना रचना? समागम का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय संगोष्ठी है, यहाँ से विचार निकलेंगे। इन विचारों को हम आज के वर्तमान समय में छात्र राजनीति करने वाले लोगों को देंगे कि साहब आप जो समाज में, जैसे एक बड़ा विषय चलता है कि छात्र नेता तो ढाबा परेशान कर देता, जूते वाले को ये माना। लेकिन आप ये बताइए, क्या शीतल पांडे किसी को
उन्होंने कोई वो किया क्या? आप देख लीजिए राजमणि पांडे, या वहाँ से लेकर नीचे तक के भी आप अध्यक्षों को देख लीजिए, तो एक जो नैरेटिव सेट किया गया है, जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, इस भ्रम की स्थिति को दूर करके कि हम जो छात्र नेता हैं रचनात्मक कार्यों में सहयोग करते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और अगर हमारा भ्रष्टाचार के पीछे आवाज़ उठाने के कारण अगर हम कोई अराजक कहता है, तो इसके लिए हम अपने छात्र नेताओं को, नए छात्र नेताओं को यहाँ आज हम लोग ट्रेंड करने वाले हैं, उनको बताने वाले हैं कि आपके पास वीर बहादुर सिंह भी रहे हैं, आपके पास कल्पनाथ राय भी रहे हैं, आपके पास रविंद्र सिंह भी रहे हैं, आपके पास जगदीश लाल श्रीवास्तव भी रहे हैं, और आपके पास न जाने तमाम सारे भी मंच पर देखिए देवेंद्र सिंह हैं, राजमणि पांडे जी हैं, निर्मल उपाध्याय जी हैं, ऐसे तमाम सारे लोग हैं। ये सारे लोगों की जो छवि समाज में रही है वो साफ सुथरी रही है, इसलिए इस भ्रम और इस नैरेटिव को दूर करिए। चलिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ योगेश प्रताप सिंह जी थे, जो छात्र राजनीति से अपनी राजनीति की शुरुआत की और सक्रिय राजनीति में हैं, और ये तमाम तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, ये तस्वीरें बता रही हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय और छात्र राजनीति का क्या इतिहास रहा है। इस छात्र समागम से हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। बेदखबर देखते रहिएगा। धन्यवाद।